हेलो स्टूडेंट्स, बिहार स्पेशल के तहत बिहार राज्य व्यवस्था का ये आज दूसरा क्लास है। इसके पहले बिहार राज्य व्यवस्था का एक क्लास हो चुका है और ये बिहार राज्य व्यवस्था का दूसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग बिहार के शासन व्यवस्था के थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू को भी देखेंगे कि बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन रहे, बिहार में गवर्नर यानी बिहार उड़ीसा जब संयुक्त राज्य था तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन रहे, फिर बिहार जब बिहार और ये बिहार उड़ीसा को जब राज्यपाल के अधीन लाया गया, गवर्नर प्रांत बनाया गया तो पहले गवर्नर कौन हुए, और फिर उड़ीसा जब अलग होता है तो फिर बिहार के गवर्नर की स्थिति, कौन कौन गवर्नर रहे, उस तरह के बातों को और अभी तक के रिसेंट में वो सब हम लोग लिस्ट देखेंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसी तरह से बिहार में जो विधान मंडल है तो फिर विधान परिषद की स्थिति, विधान परिषद में सभापति, और फिर विधानसभा में अध्यक्ष का जो लिस्ट है वो, और फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष का भी थोड़ा देखेंगे। और उसके बाद पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन कौन हुए, अभी कौन हैं, ये सारी बातें। और फिर आप उसके बाद बिहार ये राज्य शासन व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनका एक लिस्ट हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है, तो उस सब पर हम लोग बात करेंगे। और फिर मुख्य रूप से हम ये देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस रूप से बनेगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन भी आपका जो संभावित क्वेश्चन होगा उसको भी भेजेंगे। साथ साथ जो आज का असाइनमेंट है वो भी थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम में ही है। जैसे हम असाइनमेंट तो हम ऐसे देते हैं कि इस टॉपिक पे आप 5 लाइन लिखिए, 7 लाइन लिखिए या महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखिए, लेकिन ये असाइनमेंट जो है या एक पहले का भी जो असाइनमेंट होगा वो थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम में ही होगा, तो उसको भी आप लोग कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव को भी कीजिएगा। तो अगर आप इसको देख करके भी कीजिएगा ना तो कम से कम ये हो जाएगा कि आप उससे फेमिलियर हो जाइएगा उस क्वेश्चन से। तो असाइनमेंट को भी और जो 20 क्वेश्चन जो भेजा जाएगा उसको भी आप देख लेंगे। कल का क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा, राज्य व्यवस्था पर 20 क्वेश्चन जो कल हमने भेजा था दे दिया था, वो पहुंच गया होगा। और कल ही शायद मिला होगा वो जो जनसंख्या पर भी 20 क्वेश्चन, क्योंकि वो शनिवार को नहीं भेजे थे, तो हो सकता है बाद में कल मिला होगा। अब आप लोग का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो आर्यन राज, चलिए, नंदिनी, आदित्य, अच्छा, अर्चना, आदित्य सर आप ही पढ़ा दीजिए रहते तो बेहतर। अच्छा, मयंक गुड इवनिंग। आदित्य का शायद कहना है सर पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ पाए हम लोग। आदित्य पॉलिटी अच्छा बात करते हैं थोड़ा सा, जहाँ तक हो सकता है अभी हम बताएंगे। और मयंक जी हैं, सोफिया हैं। चलिए, सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अभी का टॉपिक में देखते हैं। थोड़ा पॉलिटी में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी हमने बताया था कि बिहार के स्टूडेंट का हम देखते हैं पॉलिटी ठीक ठाक रहता है। और अभी हम पढ़ा लेते हैं, फिर कुछ बातें आपको हम बताएंगे किन किन चीज़ों को सही ढंग से देख लेना है। और सोफिया का पूछना कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सोफिया, आप लोग अपना ध्यान रखो और रिवीजन जारी रखो। जो क्वेश्चन भेजा जाता है उसको ज़रूर आप लोग करो। चलिए, तो आज का जो क्लास है क्या हम बताएं, उस क्लास में कोई बहुत लेक्चर तो नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि ये क्लास जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि क्या लिस्ट है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का, फिर आपका विधानसभा सभापति का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स अबाउट स्टेट गवर्नेंस, तो उन सारी बातों पर। लेकिन वहाँ पर हम आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन कैसे होगा और कैसे आप लोग उसको याद रखिए, ठीक है। तो और इसके बाद फिर आप लोग का कमेंट फिर हम पढ़ेंगे।
तो शुरू करते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, बिहार राज्य व्यवस्था 2 कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको क्योंकि एक इसका टाइटल हम क्या दें, टाइटल अलग अलग, तो इसलिए राज्य व्यवस्था पर एक क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास है। ठीक है, बिहार राज्य व्यवस्था पर दूसरा क्लास। इसमें पहला लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर एवं राज्यपालों की सूची। चलिए ठीक है। 1 अप्रैल 1912 के पहले बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था। आप जानते हो, इस पे हम लोग बात भी किए हैं। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। ये कहने का मतलब बिहार अस्तित्व में आया, प्रैक्टिकली अस्तित्व में कब आया, अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को ये अस्तित्व में आया। उसके पहले 11 दिसंबर में ही इसकी घोषणा हो चुकी थी। ठीक है, फिर हमने कहा था आप लोग को कि भाई वो फिर इसकी औपचारिक जो विधिवत औपचारिक घोषणा मार्च में हुई थी, तो वो सारी बातें हम लोग शुरू में किए थे, तो इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन बिहार जो अस्तित्व में आया वो डेट हमारा क्या पड़ेगा, 1 अप्रैल को। ठीक है, बहुत पहले जब शुरू हम लोग क्लास किए थे उसमें भी और उसके पहले भी बात किए थे कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा की गई। 12 दिसंबर, फिर से इसको रिकॉल करा दे रहे हैं, 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा हो गई थी दिल्ली दरबार में कि साहब बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को इसकी औपचारिक ऑफिशियल घोषणा हुई और ये इन प्रैक्टिस ये अलग हुआ, अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1912 को। बंगाल से बिहार अलग हुआ, बंगाल से बिहार अलग हुआ 1 अप्रैल को, मैंने अस्तित्व में आया। ठीक है, तो घोषणा, पहली बार घोषणा जो दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ही हुई, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22 मार्च 1912 को, और इन प्रैक्टिस बिहार बंगाल से अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 को, यानी अस्तित्व में आ गया। लेकिन ये बिहार नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में। ठीक है, ये तो हम लोग बात किए हुए हैं। चलिए ठीक है, वही लिखा हुआ है 1 अप्रैल 1912 के पहले बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। संयुक्त रूप से बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य का शासन चलाने के लिए उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया। कौन सा पद बना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। 1 अप्रैल 1912 से 29 दिसंबर 1920 तक बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके कार्यकाल, ये एक लिस्ट, एक टेबल के रूप में आपको मिलेगा। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1915, फिर एडवर्ड एल्बर्ट गेट, और यहाँ पर यही गेट यहाँ भी है। ठीक है, अल्बर्ट यहाँ थोड़ा लिखा गया है, एल्बर्ट था, यहाँ अल्बर्ट लिखा गया, ये कोई दोनों नहीं, एक ही आदमी है। ठीक है, तो स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1915, फिर गेट आया, एडवर्ड एल्बर्ट गेट 19 नवंबर 1915 से 4 अप्रैल 1918, और फिर सर एडवर्ड लेविंग, ये कुछ दिन के लिए, ठीक है, ये बीच में अनुपस्थित होंगे। तो अप्रैल 1918 से 12 अगस्त 1918 तक, फिर ये 12 अगस्त से फिर एल्बर्ट गेट कंटिन्यू करता है 19 दिसंबर 1920 तक। अब कहिएगा कि तो इतना चीज़ हम कैसे याद करें, कुछ नहीं याद करना है आपको, कम से कम ये तो याद रहना चाहिए। और अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहा, तो भाई आप देखोगे एल्बर्ट गेट रहा। ठीक है, और पहला कौन हुआ, पहला बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि उस समय इस प्रोविंस को
लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर दिया गया। उस समय कोई गवर्नर, इसके लिए गवर्नर प्रांतीय नहीं था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन इसको दिया गया। यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट जो है गवर्नर पोस्ट से नीचे का था, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन ये संयुक्त प्रांत को रखा गया, यानी बिहार, संयुक्त प्रांत कहने का मतलब बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो ये अब इसमें पहला कौन हुआ? स्टुअर्ट बेली, ठीक है। और अंतिम कौन हुआ? एल्बर्ट गेट, दूसरा भी एल्बर्ट गेट। तो बस ये ऐसे याद रखना है, मोटा मोटी ध्यान दे लीजिएगा। कब तक? अब 29 दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा संयुक्त राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया। सर एडवर्ड गेट बिहार उड़ीसा के अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे और 29 दिसंबर 1920 से बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लिए गवर्नर का पद बनाया गया। अब बात क्या चेंज हुआ? सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज हुआ, ठीक है। यानी इसके पहले तक क्या था? ये संयुक्त प्रांत किसके द्वारा रूल्ड था, किसके अधीन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी हेड ऑफ द ये जो बिहार उड़ीसा प्रांत था उसका हेड कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और यहां से हो गया गवर्नर। अब बात आएगी भाई गवर्नर कौन हुआ? तो फिर 29 दिसंबर 1920 से 31 मार्च 1936 तक बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गवर्नर रहे, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा दोनों पृथक, यहाँ से कुछ लगता है गायब है। हाँ ठीक है। अब देखोगे 29 दिसंबर 1920 से 31 मार्च 1936 तक, उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट रहा। अब 29 दिसंबर 1920 से 31 दिसंबर 1936 तक बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर रहे, ठीक है। यानी अब गवर्नर का पद दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों पृथक रूप से अलग हो गया, ये फैक्ट दे दिया गया है। अब यहाँ पर आइए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपको 29 दिसंबर 1920 तक कौन सा पोस्ट था? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और फिर 29 दिसंबर 1920 से ही कौन सा पोस्ट हो गया? गवर्नर का, ठीक है। और ये कब तक? यानी बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का ये गवर्नर पोस्ट हो गया। और ये पहले गवर्नर जो हो गए एसपी सिन्हा हो गए, एसपी सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी, कहीं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन हुए? एसपी सिन्हा। हम सोचे ये टेबल नहीं दिया हुआ एसपी सिन्हा, ठीक है। तो फिर से आप देख लो कि साहब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पद था बिहार उड़ीसा के लिए। अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर 29 दिसंबर 1920 तक कौन रहा? तो एल्बर्ट गेट रहा, ठीक है। अब इसी तारीख से गवर्नर का पद कर दिया गया। और पहले गवर्नर जो हुए वो एसपी सिन्हा हुए, ठीक है। लेकिन ये क्या चल रहा है? बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला गवर्नर एसपी सिन्हा। यहाँ बस एक लाइन लिख दिया गया है वो आगे में कि 1 अप्रैल से फिर उड़ीसा पृथक हो गया। और ठीक है, तो उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। तो 29 दिसंबर 1920 से 31 मार्च 1936 तक बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गवर्नरों का नाम, तो एसपी सिन्हा, फिर हैवीलैंड ले मेसूरियर, तो बस मेसूरियर ये कार्यवाहक के रूप में कुछ दिन के लिए हुआ था। और फिर हेनरी व्हीलर हो गया,
फिर मेफरसन हो गया, फिर हेनरी व्हीलर आ जाता है, ये भी कार्यवाहक रहता है, फिर लेंसडाउन स्टीफेंसन हो गया, फिर जेम्स डेविड सिफ्टन हो गया, जेम्स डेविड सिफ्टन हुआ, और फिर लेंसडाउन सिफ्टन स्टीफेंस हुआ, फिर डेविड सिफ्टन फिर आ गया, और फिर स्टीफेंस हुआ, फिर डेविड सिफ्टन आया, फिर आपको हिट्टी आया, फिर जेम्स डेविड सिफ्टन आया। अब देखो ये यहाँ तक। अब देखो इसमें कम से कम पहला यानी बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला कौन हुआ, ये तो याद रखोगे, एसपी सिन्हा। और एसपी सिन्हा कब से कब रहे ये भी याद रखना, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा आपसे नहीं पूछेगा। इसके बाद उसी में बीच में देख रहे हो कि फिर से वो कंटिन्यू कर रहा है, बीच में कोई दूसरा आ जा रहा है, इस तरह की स्थिति रह रही है, तो बस उसको एक बार नज़र डाल लेना है। और अंतिम जो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का अंतिम गवर्नर कौन रहा, बिहार उड़ीसा प्रांत का अंतिम गवर्नर कौन रहा, तो जेम्स डेविड सिफ्टन। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब यहीं से पिछली बार क्वेश्चन भी बनाया था, और मुझे खुशी है कि हमने ये जो दिया था वो वहाँ क्वेश्चन सीधे था कि बिहार का प्रथम गवर्नर, ऐसा क्वेश्चन सीधे था, ठीक है। वो बिहार उड़ीसा का तो बोला नहीं था। तो ये जो सिफ्टन था, डेविड सिफ्टन, वो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का भी अंतिम, और वही सिफ्टन जो है वो बिहार का, उड़ीसा जब पृथक हो गया तो रिमेन बिहार का फिर वो गवर्नर रहा, ठीक है। तो पहला भी सर जेम्स डेविड सिफ्टन हुआ, जेम्स डेविड सिफ्टन हुआ, और बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का भी अंतिम गवर्नर पूछेगा तो जेम्स डेविड सिफ्टन ही होगा। तो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का अंतिम गवर्नर जेम्स डेविड सिफ्टन, और बिहार का प्रथम गवर्नर भी जेम्स डेविड सिफ्टन, ठीक है। और बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का प्रथम गवर्नर तो एसपी सिन्हा। इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद स्वतंत्रता के पहले तक, ठीक है, सिफ्टन रहा, हैलेट रहा, ये सब पर बस ध्यान देना है। और अब आइएगा कि स्वतंत्रता के पहले तक यानी स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले अंतिम, ठीक है, या ब्रिटिश काल में बिहार का, ऐसे पूछे, ब्रिटिश काल में बिहार का अंतिम गवर्नर कौन, ब्रिटिश काल में बिहार का अंतिम गवर्नर कौन, तो ह्यू डोड होगा। ह्यू डोड यानी हलंत यू, ऐसे पढ़ोगे, ह्यू डोड वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ठीक है, मैंने बिहार का, ठीक है। तो ह्यू डोड बिहार का ब्रिटिश काल का अंतिम गवर्नर, ठीक है। और सिफ्टन जो हुआ बिहार का प्रथम गवर्नर, ठीक है, बिहार का प्रथम गवर्नर। और बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का अंतिम गवर्नर सिफ्टन, और वही सिफ्टन जो था वो आपका बिहार का प्रथम गवर्नर। तो इस तरह से ध्यान दे करके थोड़ा सा उसको लॉजिकल क्या हो सकता है उस तरह से है। बीच में हमने सबका नाम लिख दिया है कि भाई कभी ऐसा हो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कॉन्फिडेंस हो, इस बात के लिए हमने लिखा है। और वो पूरी तरह से वेरीफाइड करके लिखा है। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की या उसको वेरीफाई करने की, जहाँ तक हमको है, समय आपके पास नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देखोगे। अब देखो बिहार के राज्यपाल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बेसिकली राज्यपाल पद हम बोलने लगे, गवर्नर भी। तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्र भारत में बिहार का प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत में बिहार का प्रथम गवर्नर, ठीक है, तो जयराम दास दौलत राम, ठीक है। और ये 15 अगस्त को ही 15 अगस्त 1947 से 11
जनवरी 1948 तक, ठीक है। तो इनका थोड़ा कार्यकाल भी देख लीजिएगा। और फिर दूसरे क्रम पर हुए माधव श्री हरि अणे, और फिर तीसरे क्रम पर रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर और डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति भी हुए, उपराष्ट्रपति भी हुए, ठीक है। तो ये स्वतंत्र भारत में बिहार के चौथे गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ तक शुरू का ये 5 गो का क्रम जरूर आप याद रखिएगा, 5 तक का क्रम याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाना चाहिए कि क्रम में, ठीक है, स्वतंत्र भारत में बिहार के आरंभिक गवर्नरों का इसमें कौन क्रम सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ जो हमने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार उड़ीसा उस तरह से देखिएगा, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार उड़ीसा ये देखिएगा, फिर लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार उड़ीसा देखिएगा, फिर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार देखिएगा, ठीक है, और लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वो देखिएगा, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार वो देखिएगा। और साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार के प्रथम 5 गवर्नरों का काल आपको एकदम क्रम याद रहना चाहिए, और मोटा मोटी पीरियड, वो डेट के चक्कर में नहीं, कितना से इतना, भले पहले वाले का डेट आप याद रखोगे। कुछ लोगों का लगता है, कुछ कमेंट भी है, मैं पढ़ लेता हूँ। गुरुजी मैसेज नहीं आया था कि होगा, रिवाइज कर दीजिए। गुरुजी मैसेज नहीं आया था, अच्छा। कमलेश जी का कुछ है, सर अल्बर्ट गेट के टाइम में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आनंद जी आप पूरा पीरियड मिला लो, फिर कौन सा किसके समय में है वो मिल जाएगा, ठीक है। और बेली रोड, हाँ ठीक है। सोफिया, यस सर। और क्या है सर, याद करने का कोई ट्रिक है तो बताइए, सोफिया खातून। देखो सोफिया, और इनका बोले मैसेज नहीं आया था तो थोड़ा लेट हो गया है। तो ये जो लेक्चर होता है इसको आप लोग रिकॉर्डेड वे में आप लोग तो इसको देख लेते हो ना, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ये। और जैसे कमलेश जी ने बोला है तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कमलेश जी कुछ खास नहीं, कमलेश जी आज का जो क्लास है वो किसी टॉपिक का लेक्चर का क्लास रहा नहीं, ठीक है। ये आज का जो टॉपिक है वो इस पे है कि भाई बिहार राज्य व्यवस्था का ये दूसरा क्लास है। एक क्लास हमने कल भी लिया था, इसमें हमने सिर्फ ये कहा है कि भाई बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थिति रही, बिहार में गवर्नर की स्थिति। तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थिति बिहार के संदर्भ में कब का रहा है, तो आप जानते हो बंगाल से बिहार को अलग किया गया, यानी बिहार उड़ीसा को एक साथ अलग किया गया। कब किया गया? 12 में। तो जब 12 में बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया तो उस समय बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लिए जो पोस्ट दिया गया वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन शासित था, ठीक है। और वो स्थिति आपकी चलती है कब तक? तो 1920 तक, 29 दिसंबर 1920। और 1920 में यानी इन लास्ट ऑफ 1920, 29 दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा को गवर्नर शासित प्रदेश बनाया गया। तो 29 दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के पहले जो गवर्नर हुए वो एसपी सिन्हा हुए। वो सारा लिस्ट दिया हुआ है। फिर हमने बताया कि भाई स्वतंत्रता के पूर्व उड़ीसा के अलग होने तक में अंतिम जो गवर्नर थे बिहार उड़ीसा संयुक्त के वो जेम्स डेविड शिफ्टन थे। और फिर जब उड़ीसा हम पृथक हो गया 36 में, और तब जा कर के बिहार के पहला जो गवर्नर हुए, सिर्फ बिहार के पहले गवर्नर, तो वही शिफ्टन ही कंटिन्यू किए बिहार के गवर्नर के रूप में।
ठीक है। और स्वतंत्रता के पूर्व तक अंतिम जो गवर्नर हुए वो ह्यू डोड हुए, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम गवर्नर जो हुए वो 15 अगस्त 1947 को ही जयराम दास दौलत राम हुए। और फिर मैं यही बता रहा हूँ कि शुरू के जो 5 गवर्नर का जो क्रम है वो आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि बिहार के स्वतंत्र भारत में बिहार के गवर्नरों का ये कौन सा क्रम सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर सोफिया का है कोई ट्रिक का बात। फिर सोनी कुमारी का है सर आप नाइट में बंद कर दिया जाता है, सर ऐप नाइट में बंद कर दिया जाता है, कोई लेक्चर नहीं दिख पाता है। अच्छा, रात में बंद हो जाता है उसकी, ऐसा इनका सोनी कुमारी का कहना है कि रात में कोई लेक्चर नहीं दिखता है। अच्छा, फिर कभी भी तो टाइम मिलता होगा ना आपको उसको पढ़ लेने का, तो जब मिलता है तो थोड़ा सा उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो और क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तो ये हमने बताया कि ये जरूर देख लीजिएगा, ये हो सकता है तो आप 5-6 तक का देख लीजिए। ये क्रम शुरू में कोई जरूरी नहीं है कि डेट वाइज नहीं करना है, ईयर वाइज कर लीजिए मोटा मोटी, ठीक है। और हो सके तो पहला दूसरे लोग पहले का तो कम से कम डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा, और फिर ये क्रम याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब टाइम के हिसाब से कि भाई जयराम दास, जैसे मान लो क्रम दे दिया जयराम दास दौलत राम, फिर रंगनाथ, फिर दिवाकर हो गया, फिर जाकिर हुसैन हो गया, मैंने इस तरह से कौन क्रम सही है ऑर्डर, तो ये इंपॉर्टेंट है बाबू। और ये फिर इंपॉर्टेंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बिहार के गवर्नर हुए, चौथे गवर्नर हुए स्वतंत्र भारत में, बिहार के चौथे गवर्नर डॉक्टर जाकिर हुसैन। और बिहार के गवर्नर के रूप में उनका काल रहा 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक, एक लंबा काल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि एग्जैक्ट लगभग 5 वर्ष का ये काल रहा है, 5 वर्ष, ठीक है। तो ये जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति हुए, फिर वो राष्ट्रपति हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। और आप जानते हो कि बिहार में गवर्नर रह चुके लोगों में 2 लोग राष्ट्रपति पद पर जा चुके हैं। ये हमने क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिया है, 2 लोग राष्ट्रपति पद पे जा चुके हैं, ठीक है। सर रात में भी ऐप एक्टिव रहती है, आई डू क्लासेज इन नाइट। जयमाला तो बोल रही हैं कि रात में भी एक्टिव रहता है, ठीक है। खैर ये आप लोग देख लो, जयमाला का कहना है कि रात में भी ऐप एक्टिव रहता है, और फिर एक का कहना था कि रात में हम नहीं देख पाते हैं, बंद हो जाता है। नहीं सर 24 आवर लेक्चर अवेलेबल है। हसनैन भी बोल रहे हैं कि 24 आवर अवेलेबल है। तो ये किनका था, प्रियंका पांडे का। प्रियंका आप इस पे थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिए। बाकी एस्पिरेंट का ये कहना है कि नहीं लेक्चर हमेशा एक्टिव रहता है, तो आप देख लो कहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है, या क्वेरी कर लोगे। तो ये आप यहाँ पर याद करोगे, ठीक है। थोड़ा सा और चीज़ बताना है, हम थोड़ा फास्ट हो रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन भी हमने आपको भेजा है, खैर क्वेश्चन जो भेजा है उसका आंसर तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन देख लो। ये हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है कि भाई पहले, अभी देखो इधर से कोई कार्यवाहक नहीं हुआ, पहले कार्यवाहक, तो पहला कार्यवाहक स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन हुए। कार्यवाहक मतलब एक्टिंग के रूप में, यानी राज्यपाल नहीं है तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट वो क्या होते हैं, वो कार्यभार लेते हैं। तो ऐसा अब ये परंपरा लगभग बंद ही हो गई है। इसके बजाय लोग नेबरिंग कोई स्टेट है उसके गवर्नर को चार्ज दे दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा कार्यवाहक हुए। थोड़ा आप ध्यान दोगे, नित्यानंद कानूनगो 7/12/1967 से 20/1/1971 तक थे, ठीक है। और फिर यहाँ पर 21 तारीख को ये कार्यवाहक के रूप में उज्ज्वल नारायण सिन्हा होते हैं। उज्ज्वल नारायण सिन्हा ये जस्टिस थे, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, ये कार्यवाहक हुए। तो पहला कार्यवाहक
जो हुए वो कौन हुए, तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा। ये हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन में भी आप लोग को मिलेगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और बहुत कम लोगों के नज़र में ये सब आता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और शुरू का जो हमने बताया कि गवर्नर का आप ऑर्डर याद रखिएगा, उससे आपको क्वेश्चन क्रम पूछ सकता है, और ये फिर बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उज्ज्वल नारायण सिन्हा, ऐसे उज्ज्वल में हम लोग लिखते हैं उज्ज्वल ऐसे, लेकिन दोनों लेकिन ऐसे आम रूप से आदमी को आदत नहीं है वो लिखने का, हम देखो लिख नहीं पा रहे हैं, ये दोनों जो होता है ऐसे लिखाता है, ठीक है। लेकिन चलो ये उससे कोई लेना देना नहीं है, उज्ज्वल नारायण सिन्हा। अब आगे बढ़ो, तो ये फिर हम फिर कार्यवाहक न्यायमूर्ति कौन कौन रहे हैं इस तरह का है, लेकिन वो सब पूरा याद आपको नहीं करना है। फिर हम बता रहे थे कि बिहार में रहे गवर्नर, दो ऐसे व्यक्ति हुए जो राष्ट्रपति हुए, ठीक है। तो एक तो जाकिर हुसैन साहब का नाम, और एक नाम रामनाथ कोविंद जी का, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जी, तो ये दो लोग बिहार के गवर्नर, बिहार में गवर्नर रहे दो व्यक्ति राष्ट्रपति हुए, भारत के राष्ट्रपति हुए, और एक आदमी उपराष्ट्रपति हुए, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। और फिर आप देखोगे ऐसे पूरा लिस्ट हमने दे दिया है। अब आप यहां देखिए, यहां से इधर का 36 नंबर से आप ये अंतिम, जैसे पहले का हमने बताया ना क्रम, तो ये देवानंद कुंवर से ही ले लोगे, ये भी यहाँ से याद रखोगे क्रम में। देवानंद कुंवर हुए, डीवाई पाटिल हुए, और ये अतिरिक्त प्रभार, देखो अतिरिक्त प्रभार और कार्यवाहक दोनों में अंतर है। कार्यवाहक जो होते हैं वो चीफ जस्टिस हो जाते हैं, अतिरिक्त प्रभार का मतलब हुआ नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग स्टेट के, यानी दूसरे स्टेट के राज्यपाल को ही यहाँ का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है, तो वो अतिरिक्त प्रभार लिखा हुआ। जहाँ कार्यवाहक है वहाँ पर इसका मतलब हो गया कि चीफ जस्टिस कुछ समय के लिए, जब तक गवर्नर नहीं होते हैं, तो वो काम करते हैं गवर्नर के रूप में, तो ये बात है। तो यहाँ देवानंद कुंवर, डीवाई पाटिल, रामनाथ कोविंद और केसरीनाथ त्रिपाठी अतिरिक्त प्रभार में, सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन, फागू चौहान, और अभी आपके हैं श्री राजेंद्र अर्लेकर साहब। तो राजेंद्र अर्लेकर साहब कब से हुए, और चौहान साहब, फागू चौहान का कब से कब तक कार्यकाल रहा बिहार के राज्यपाल के रूप में, ये डेट तक ये सब याद रहना है, ये डेट तक याद रहना है। और 35 से लेके 43, नहीं तो 36 से लेके 43 तक का 35 से ही एक क्रम याद कर लोगे, और शुरू का 5-6 लोगों का क्रम याद करोगे, अंतिम में ये रामनाथ कोविंद से लेकर के क्रम जरूर याद रखोगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, मुझे संभावना इसकी लग रही है, ठीक है। और तो क्रम, और ख़ास करके फागू चौहान का कार्यकाल एग्जैक्ट, और राजेंद्र अर्लेकर जी किस तारीख को बने, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बिहार विधान परिषद के सभापति की सूची। अब देखो विधान परिषद, तो भाई बिहार विधान परिषद और विधान सभा, यहाँ विधान परिषद की बात आ रही है। हमने बताया था कि कल के क्लास में हम लोग बात किए थे कि विधानसभा जो अस्तित्व में आया ना, विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली का बात है, वो आपका 1935 के एक्ट के तहत हुआ, द्विसदनीय किया गया तब, ठीक है। और ये द्विसदनीय किया गया, तो फिर चुनाव के बाद 37 से ये आपका विधानसभा की स्थिति बनती है। तो विधानसभा के पहले जो भी यहाँ पर विधायिका था वो विधान परिषद ही था। अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जब दोनों संयुक्त प्रांतों का लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसके लिए विधायक परिषद होती थी। आप हिस्ट्री में पढ़े हो कि भाई गवर्नर के लिए, फिर वाइसराय के लिए
ठीक है। गवर्नर जनरल के लिए, गवर्नर के लिए विधायी परिषद हुआ करती थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो उस तरह की तो उसमें क्या होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव। तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी जो पोस्ट यहाँ दिया गया, तो उसके साथ भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अटैच किया गया, ठीक है। तो बात आ गई लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो उसी समय से कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट रहा, लेकिन उसके बाद जब गवर्नर का हुआ ना, तो वहाँ से मुख्य रूप से लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात यहाँ पर शुरू होती है। अब बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सभापति और उनका कार्यकाल, बिहार और उड़ीसा विधानसभा के सभापति एवं उनके कार्यकाल, तो ये मुख्य रूप से बिहार उड़ीसा तो 12 से ही हो गया ना, लेकिन ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो बात हुई स्पष्ट रूप से, वो गवर्नर राज्य बना तब से, लेकिन उसके पहले भी उसके साथ एक विधायी परिषद, 43 सदस्यीय विधायी परिषद उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सभापति ये हो गए 1921 में वाल्टन मोड़े बने, और इसी समय आपका जो है बिहार विधायिका भवन का भी निर्माण हुआ। और आप जान रहे हो कि 2021 में बिहार विधायिका भवन का 100 वर्ष पूरा हुआ, 100 वर्ष पूरा हुआ, ठीक है। तो वाल्टन मोड़े 19, ये क्वेश्चन शायद हम आपको वीकेंड वाला में भेजे हुए हैं कि कब 100 वर्ष पूरा हुआ बिहार विधान मंडल का। वहाँ विधानसभा भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ठीक है, वो विधान मंडल करके है, तो उस भवन का वो बात है। तो वाल्टन मोड़े हुए, फिर डॉक्टर सजदानंद सिन्हा हुए, फिर खान बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर हुए, बाबू निरसू नारायण सिंह हुए, बाबू रजनधारी सिंह हुए। और इसके बाद बिहार विधान परिषद के, यानी ये कब की बात हो रही है, अब जब उड़ीसा चला गया, उड़ीसा अलग हो गया, तो बिहार विधान परिषद के सभापति की स्थिति यहाँ 37 से बनती है सभापति का पद, तो राजीव रंजन प्रसाद पहले हुए। तो बिहार विधान परिषद के संयुक्त कुछ नहीं पूछेगा, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन हुए, राजीव रंजन प्रसाद और श्यामा प्रसाद सिंह। बस 2 नाम कम से कम याद रखिएगा। और इसके बाद आप सीधे आ जाइएगा, नाम हमने दे दिया है, लेकिन इधर आप देखोगे ये तो चार्ज में भी रहे हैं अवधेश नारायण सिंह। यहाँ पर आप अवधेश नारायण सिंह के बाद ये जबकि कार्यकारी सभापति ही रहे हैं, फिर इसके पहले भी ये पूर्ण रूप से सभापति रहे थे, ठीक है। और फिर हारून रशीद हुए थे, फिर ये कार्यकारी सभापति के रूप में रहे। फिर देवेश चंद्र ठाकुर, अभी जो है देवेश चंद्र ठाकुर, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देवेश चंद्र ठाकुर 25 अगस्त 2022 से। और यहाँ एक नोट में हमने लिख दिया है कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद के उपसभापति जो हैं वो रामचंद्र पूर्वे जी हैं, रामचंद्र पूर्वे। तो ये 2 नाम आप याद रखोगे कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद के, क्योंकि बिहार विधान परिषद के सभापति का जो स्थिति रहा है ना, गैप भी रहा है, लोग कार्यकारी के रूप में लोग रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो बहुत लिस्ट अच्छा तैयार नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर एक पहला जो हमने सतीश चंद्र वाला बात बोला है वो क्वेश्चन हो सकता है। और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है ये इंपॉर्टेंट होगा, तो देवेश चंद्र ठाकुर। और बिहार विधान परिषद में उपसभापति कौन है, उपसभापति कौन है, तो रामचंद्र पूर्वे, ठीक है। ये देवेश चंद्र ठाकुर जो है, इनकी जो पार्टी है वो जदयू है, ठीक है, जदयू के हैं देवेश चंद्र ठाकुर। और ये रामचंद्र पूर्वे जो है, रामचंद्र पूर्वे जी जो है, ये सीतामढ़ी से हैं, ये राजद के हैं, ठीक है। तो थोड़ा इनका इस तरह से भी पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन। अब आप देखिएगा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की सूची। तो बिहार विधानसभा, आपको बताया गया कि विधानसभा की स्थिति ही बनती है 1935 के एक्ट से, और उसके बाद जो चुनाव होता है तो फिर विधानसभा की स्थिति होती है। तो विधानसभा के प्रथम
जो अध्यक्ष हुए, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, और ये क्वेश्चन तो शायद पूछा हुआ भी है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हुए वो रामदयालु सिंह हैं, श्री रामदयालु सिंह। और ये फ्रीडम फाइटर भी थे मुजफ्फरपुर के, और मुजफ्फरपुर में इन्होंने नेशनल मूवमेंट को काफ़ी नेतृत्व दिया था। इनके नाम से वहाँ कॉलेज भी है, RDS कॉलेज। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, इसमें तो कोई यही नहीं है, संयुक्त में विधानसभा हमारा था ही नहीं, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, तो रामदयालु सिंह, ठीक है। उसके बाद हुए बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है, और ऐसा क्वेश्चन हमने भेजा भी है कि साहब स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन हुए स्वतंत्र भारत में। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रामदयालु सिंह जी का जो काल है, कार्यकाल जो है एज अ विधानसभा स्पीकर, वो 37 से लेकर 44 दिख रहा है। 23 जुलाई 37 से 11 नवंबर 1944, ठीक है। तो ये 44 तक, और फिर ये बीच में विधानसभा का उस समय तो फिर गठन भी नहीं हुआ था, और फिर आप बात है हिस्ट्री का, आप जान ही रहे हो कि उस समय वो फिर सिस्टम भंग हो गया था। उसके बाद जो अध्यक्ष हुए वो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा हुए, और ये देखोगे 46 से 62 तक है, 46 से 62 तक, यानी स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष हुए बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। सर हम नहीं बोले थे कि रात में वीडियो नहीं दिखता है। अच्छा, हम तो बोले थे कि दिखता है, किसी दूसरे स्टूडेंट ने लिखा था। अच्छा हाँ, कोई दूसरा लिखा था, चलो हमने गलत से आपका नाम ले लिया होगा, लेकिन कोई ऐसा लिखा था। नहीं सर ऐसा नहीं है, लेक्चर चलो ठीक है, आप लोग पढ़ते हो तो वो उसको आप टाइम देख करके देख लोगे। तो ठीक है, किसी का कमेंट ऐसा था, हम शायद आपका नाम पढ़ लिए थे। चलिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग को वीडियो दिखता है, आप रिवीजन करते हो, बात होगी। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह जी, ये इम्पॉर्टेंट है। और स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हुए वो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी हुए, ठीक है। तो इधर भी एक दो ऊपर का 2-3 नाम तक अगर आपका क्रम याद रहता है तो ये अच्छी बात होगी। यहाँ से भी कभी हो सकता है कि ये पूछ दे कि बिहार विधानसभा के आरंभिक अध्यक्षों का निम्न में से कौन क्रम सही है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट 5 को आप क्रम के रूप में, भले ये पीरियड नहीं याद कीजिएगा कि कब से कब, बस इनका याद रखिएगा, इनका याद रखिएगा, बस क्रम के रूप में ये 5 नाम अपने जहन में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब आप आइए अंतिम। अब इधर देखिए, यहाँ से एकदम हम क्वेश्चन भी भेजे हैं आपको, इस तरह से क्वेश्चन भेजे हैं। अब यहाँ से देखिएगा, खास करके ये 2000 से लेकर के अभी तक की जो स्थिति है, इसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्षों का क्रम याद कर लीजिएगा। यानी 21वीं सदी में, मोटा मोटी 21वीं सदी में, ठीक है, तो थोड़ा सा और ले लीजिए। तो देवनारायण यादव जी का कार्यकाल रहा 1995 से 2000 तक, मार्च 2000 तक। फिर सदानंद सिंह, उदय नारायण चौधरी, विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और श्री अवध बिहारी चौधरी, जो अभी अवध बिहारी चौधरी जी हैं। ये 26 अगस्त 2022 से श्री अवध बिहारी चौधरी जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये अब यहाँ पर देखिए क्यों हम कह रहे हैं, क्वेश्चन हमको दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन होना चाहिए, ये हमको दिख रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ से होगा, ठीक है। देखो क्यों, थोड़ा सा नाम भी देखो, उदय नारायण चौधरी, फिर इधर विजय कुमार चौधरी, फिर चौधरी, ठीक है। तो ये टाइटल सेम है। फिर यहाँ पर क्या बात है, विजय कुमार चौधरी, और फिर बाद में कौन है, विजय कुमार सिन्हा। तो इसलिए हमको लग रहा है कि ये आप ऑर्डर याद रखोगे। तो शुरू का 4-5 नाम, और इधर में आप याद रखिएगा देवनारायण यादव से ले लीजिए
क्योंकि 21वीं सदी में थोड़ा सा वो भी हैं, तो मतलब कि मार्च तक ये है, तो यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इसी तरह से देखा जाता है कि भाई क्या हो सकता है, किस बात के कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता, बीच वाला लिस्ट से नहीं रहेगा क्वेश्चन, हम दावे के साथ कह रहे हैं वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी कमीशन ऐसा करता है कि आप पूरा का लिस्ट याद करके आइए। लिस्ट हमने दे दिया आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आप शुरू वाला अंतिम वाला, ठीक है, फिर गवर्नर के बारे में जो कुछ हमने बताया वो सब, तो उस हिसाब से क्वेश्चन की संभावना बनती है और उस हिसाब से ही फैक्ट को निकाल करके पढ़ना चाहिए। तो हाँ, अभी वित्त मंत्री हैं ना, अभी वित्त मंत्री हैं, ठीक है, वो जदयू से हैं तो वो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन स्पीकर भी वो रहे थे, ठीक है, पूछ सकता है ना। तो फिर विजय कुमार सिन्हा जी बने थे जो बीजेपी से, और फिर अवध बिहारी चौधरी जी बने हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष की, देखिए हम विधान परिषद में उपाध्यक्ष पे नहीं गए, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है। बस प्रेजेंट में कौन है, रामचंद्र पूर्वे बिहार विधान परिषद के उपसभापति, वहाँ सभापति उपसभापति बोला जाता है, उपाध्यक्ष भी बोल दे तो गलत नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड है विधान परिषद के लिए सभापति उपसभापति, ठीक है, वैसे ही राज्यसभा के लिए, और विधानसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर इन इंग्लिश विधानसभा के लिए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और इन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद वहाँ पर क्या बोला जाएगा, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हुआ। तो विधान परिषद के लिए सभापति उपसभापति, विधानसभा के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। तो उसी तरह से लोकसभा के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी स्पीकर डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा के लिए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। अब बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, और ये क्वेश्चन हम किसी न किसी वीकेंड में ये डाले हुए हैं कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल बारी, श्री अब्दुल बारी, और इनके बारे में हमने बात भी किया था, ठीक है, कि भाई ये कांग्रेस के थे, राजेंद्र बाबू इनको जब विभाजन के पहले जब यहाँ पर कौमी एकता बिगड़ने लगी तो सांप्रदायिक दंगा रोकने के लिए इनको आगे किए थे, वो शांति समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो ये सब काम, और ये फिर इनकी लेकिन हत्या हो गई है, हत्या कर दी जाती है। तो ये अब्दुल बारी, और इनके नाम पर हमने बताया था कि एक ब्रिज भी है ब्रिटिश काल का बना हुआ, लेकिन बाद में हम लोगों ने उस ब्रिज का, उस पुल का जो कोइलवर में है अब्दुल बारी पुल, तो वही अब्दुल बारी जी। तो अब्दुल बारी जी बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे 37 से 39, डेट नहीं मिला था, तो ये 37 से 39 तक बिहार विधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद देवशरण सिंह, जगत नारायण लाल और प्रभुनाथ सिंह, इस तरह, तो कम से कम 3 गो का ये नाम आप बिहार विधानसभा के प्रथम 3 अध्यक्षों का, उपाध्यक्षों का, डिप्टी स्पीकर का नाम क्रम में याद रखिएगा। और उसके बाद आ जाइए अंतिम, अब अभी कौन है, महेश्वर हजारी जी हैं। कब से हैं, ये 21 से ही है, 24 मार्च 2021 से है। और उसके पहले भी 2-3 नाम याद रखिएगा, शकुनी चौधरी थे, फिर अमरेंद्र प्रताप सिंह थे, और महेश्वर हजारी हैं। खास करके ये नाम तो याद ही रखिएगा, क्वेश्चन में भी हमने ये क्वेश्चन फ्रेम करके भेज दिया है। अब देखिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन रहे, इनकी सूची है। तो अब इसमें देखिएगा, सर एडवर्ड मेनर्ड चैमियर, तो नाम याद रखिएगा, शॉर्ट में भी तो चैमियर भी याद रखिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करता है कि नाम एकदम टाइटल रहने दे या नाम को बीच में चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको याद रहेगा, और चूंकि ये पहले हैं इसलिए इनका कार्यकाल भी मोटा मोटी याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर फेडरिक हुआ, फिर कटियन टेलर हुआ
तो शुरू का वैसा तो नहीं पूछेगा। यहाँ से फिर एक इंडियन नाम दिख रहा है, सैयद फैज़ल अली। तो सैयद फैज़ल अली फर्स्ट इंडियन जो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, और कब से कब थे ये थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद फिर आप बस नाम है वो सब याद नहीं रखना है बस, लेकिन एक बार नज़र दौड़ाए। कभी कभी क्वेश्चन बदमाशी कर देता है कि भाई इसमें कौन पटना उच्च न्यायालय के कभी न्यायाधीश नहीं रहे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बीच से उठाना नहीं चाहिए, नहीं होगा वैसा। अब आप अंतिम में इधर देखिएगा, आपका ये इम्पॉर्टेंट होगा फिर। कि यहाँ हम कहाँ से आपको बोलें कि इसको याद रखिए। आप राजेंद्र मेनन, मुकेश अरसा, अमरेश्वर प्रताप शाही, संजय करोल। तो आप इधर से राजेंद्र मेनन से ये थोड़ा याद रखिए। और अभी के विनोद चंद्रन जी हैं, जस्टिस के विनोद चंद्रन, ठीक है। ये कब बने ये भी इम्पॉर्टेंट है। संजय करोल, जस्टिस संजय करोल का कार्यकाल यानी कब से कब तक वो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, ये इम्पॉर्टेंट होगा। अमरेश्वर प्रताप शाही 17 नवंबर 18 से 10 नवंबर 1919 तक थे। मुकेश आर शाह, ये शायद बहुत शॉर्ट पीरियड इनका रहा है, 12 अगस्त 18 से 1 नवंबर 18 तक। और राजेंद्र मेनन 17 से मार्च 17 से अगस्त 18 तक। ये अब बोलो ये क्या हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा जो क्रम वाला हम बात कर रहे हैं ना अभी के, मतलब कि इनमें कौन सा आगे पीछे थे, इनमें कौन क्रम है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो कम से कम संजय करोल और विनोद चंद्रन का तो नाम याद ही रखना होगा। अमरेश प्रताप शाही तक का ये 3 तो एकदम याद रखना होगा। और यह डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान में मतलब अभी कौन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये अपडेटेड ये है, डेट डाला हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए, टाइटल है कि राज्य शासन से संबंधित भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। तो इस तरह से आर्टिकल, ये बाबू बहुत शॉर्ट में हमने लिखा है, ये कुछ हमने नहीं लिखा है कि इसमें डिटेल कुछ समझाया आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार चूंकि ऐसा क्वेश्चन रहा है बिहार से रिलेटेड या बिहार के अदर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन 155 वाला क्वेश्चन या 156 वाला क्वेश्चन पूछा था, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और ऐसा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हम भी आपको आज डाल दिए हैं, यानी 20 वाला जो क्वेश्चन भेजते हैं उसमें क्वेश्चन ऐसा हमने रखा है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153। और आप पॉलिटी के क्रम में आप पढ़े होंगे तो वो फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये इम्पॉर्टेंट। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं, ठीक है, यानी क्वालिफिकेशन 157। अब आप देखोगे 58 में क्या कर रहा है, राज्यपाल पद के लिए शर्तें। तो राज्यपाल पद के लिए शर्त और राज्यपाल पद के लिए, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर बता दें, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं में क्या बताया गया, अर्हताएं में ये कि भाई भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यही अर्हता है, ठीक है। यही राज्यपाल की मुख्य रूप से नियुक्त होने के लिए अर्हता है। लेकिन यहाँ जो है 58 में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको भेजा है इसलिए हम इसको थोड़ा बोल दें, राज्यपाल पद के लिए शर्त क्या है। तो शर्त हमने शायद क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया है, वो याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन शर्त वाले जैसे कि कोई व्यक्ति किसी क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव, किसी भी हाउस का
यानी विधायिका के किसी सदन का सदस्य न हो। राज्यपाल होने के लिए शर्त है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति किसी सदन का सदस्य न हो। अगर है भी तो राज्यपाल नियुक्त होते हुए ये मान लिया जाएगा कि उसने उस सदन से त्याग दे दिया है। तो ये बात जो है वो शर्त के रूप में है, किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये जो बात है ना, ये शर्त के रूप में है। और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, वो क्वालिफिकेशन के रूप में है। तो यहाँ तो आप रट जाइएगा कि भाई अर्हता कहाँ पर, तो 157, और राज्यपाल पद के लिए शर्त कहाँ, 158। लेकिन थोड़ा ये भी जान लीजिएगा कि भाई शर्त क्या और अर्हता क्या, ठीक है। और आप पढ़े हो तो उसको थोड़ा सा रिवीजन में रखोगे, नहीं तो फिर आप पढ़ भी लोगे इसको। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किसके सामने लिया जाएगा, क्या ये सब बात। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा। क्षमा आदि, तो राज्यपाल का क्षमा दान का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस में है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये बात कहाँ लिखा हुआ है, तो 163 में। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ये 164। राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ठीक है, तो एडवोकेट जनरल का उल्लेख कहाँ है, तो 165। राज्य की सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से होगी, 166। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्य के विधानमंडल का गठन, राज्य में विधान परिषद का उत्सादन या सृजन किया जा सकता है, इसकी चर्चा भी हमने पिछली बार किया था। यानी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पर सृजित भी किया जा सकता है, और कहीं है वहाँ से उसे उत्सादित भी किया जा सकता है, यानी एबॉलिश किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 169। विधानसभा की संरचना 170, और फिर विधान परिषद की संरचना 171, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है उसका हम यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर देखिएगा एक ये भी क्वेश्चन हमने दिया है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने राज्यपाल का अधिकार, और यहाँ राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये दोनों बात। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। तो राज्यपाल को विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण का अधिकार है, या सदनों को कोई संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है, ये आर्टिकल 175 बोलता है। और विशेष अभिभाषण क्या होता है, तो प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को समवेत संबोधित करना, ये विशेष अभिभाषण होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के फर्स्ट सेशन में दोनों सदनों को राज्यपाल द्वारा जो संबोधन दिया जाता है वो विशेष अभिभाषण है। और विधानसभा के गठन के बाद, प्रत्येक विधानसभा के गठन के बाद जो दोनों सदनों को राज्यपाल संबोधित करते हैं वो भी विशेष अभिभाषण। तो विशेष अभिभाषण का उल्लेख 176 में, और सदन में अभिभाषण का अधिकार राज्यपाल का है, या राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकता है, ये 175 में। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं का जो अधिकार है, महाधिवक्ता का और मंत्रियों का जो अधिकार है, क्या अधिकार है कि वो भाई कोई भी मंत्री, मान लो फर्स्ट हाउस का मेंबर है, लेकिन सेकंड हाउस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें भी उपस्थित हो सकता है। महाधिवक्ता दोनों सदनों में से किसी का तो वो मेंबर तो होता नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी सदन में उपस्थित होकर के या किसी अन्य कोर्ट में उपस्थित, यहाँ पर सदन की बात है, महाधिवक्ता किसी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन किसी भी सदन में सरकार की ओर से उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रख सकता है। तो ये इस बात का उल्लेख कहाँ है, तो आर्टिकल 177 में। तो देखो यहाँ पर जो भी आप पॉलिटी पढ़े हो, तो आर्टिकल हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप पूरा आर्टिकल रटो, ठीक है, लेकिन कुछ तो याद रखना ही है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये रहा है कि राज्य के शासन से संबंधित जो मुख्य आर्टिकल हैं उनको हम एक जगह आपको लिस्टेड कर दिए हैं। अब आप देखोगे फिर इस तरह से ही फिर आपको हाई कोर्ट से संबंधित भी कुछ जो आर्टिकल है वो भी हमने यहाँ पर दे दिया है, तो आप लोग उसको देखोगे। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी भेजे हैं कि भाई
वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट टर्म कहीं नहीं है, लेकिन वो आपको समझने के लिए कि बजट का उल्लेख, ऐसे बजट नहीं बोलेगा, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख किस आर्टिकल में है, यह बजट करके भी पूछ सकते हैं, तो आर्टिकल 202 में। ठीक है, और 198, 199 जैसे आप पढ़ते हो केंद्र के संदर्भ में, और साथ साथ सामान्य रूप से पूछा जाएगा भाई धन विधेयक की परिभाषा कहाँ, तो हम लोग 110 बोलते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया कहाँ, तो 109 बोलते हैं। लेकिन राज्य के संदर्भ में, ठीक है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, राज्य शासन के संदर्भ में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख 198 में, और धन विधेयक की परिभाषा राज्य प्रशासन के संदर्भ में, तो वो किस आर्टिकल में है, 199 में, और ऐसे 109 और 110 में। तो जब राज्य लगाएगा तो आपको 198, 199 करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये फिर वार्षिक वित्तीय विवरण आपका इंपॉर्टेंट है। और फिर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, अभिलेख न्यायालय होना। ये फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति देख लीजिएगा, आर्टिकल एक बार रिवीजन में रख लीजिएगा यहाँ भी। फिर 226 आप जानते हो, जब फंडामेंटल राइट पढ़े हो तो उस समय, कि उच्च न्यायालय को भी कुछ मामले में रीट जारी करने का अधिकार है। तो रीट क्या होता है ये तो आप समझते होंगे। तो रीट निकालने की शक्ति ऐसे रीट, सुप्रीम कोर्ट का रीट निकालने की शक्ति किससे है, आर्टिकल 32 से, ठीक है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 से। तो इस बात का, फिर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का अधिकार और सेवक का व्यय कहाँ से होगा, इस बात का उल्लेख 229 में। जिला न्यायाधीशों से भिन्न न्यायिक पदों पर भर्ती, ये 234 में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का बात है 233 में। तो जो फिर इधर जुडिशियरी से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसको हमने लिखा है। और उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट, उस पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा, इस बात का उल्लेख 235 में। फिर आर्टिकल 243 आइए, तो आर्टिकल 243, इस पर हम लोग एक टॉपिक में बात भी करेंगे, स्थानीय स्वशासन बिहार में। तो स्थानीय स्वशासन का जो उपबंध है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था हो, नगर निकाय हो, इससे संबंधित जो प्रोविज़न है वो कहाँ है, आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 बड़ा ही व्यापक आर्टिकल हो गया है, बहुत विस्तृत आर्टिकल हो गया है। तो उसमें आर्टिकल 243 के तहत, आर्टिकल 243 के तहत जो बात है वो यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का से संबंधित आर्टिकल भी 243। फिर आपका शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, जिसको नगर निकाय कहते हैं, उसका भी 243 में। और फिर आपका सहकारिता यानी कोऑपरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, तो सहकारी समितियों से संबंधित बातों का उल्लेख भी आर्टिकल 243 में। इसलिए 243 बड़ा ही विस्तृत है। 243 के अलावा 243 ए बी सी से करते हुए जेड तक, फिर जेड टी तक, यानी ये लंबा है, अब उस पर हम डिटेल यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो 243 जो है स्थानीय स्वशासन भी है, आपको स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगर निकाय भी है, और सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, ठीक है। तो वहाँ तक तो आप कह रहे हो, पंचायती राज्य व्यवस्था तक कह रहे हो, ठीक है, उसमें नगर निकाय भी है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। इसलिए 243 जो है वो बड़ा विस्तृत आपका है। तो फिर स्थानीय स्वशासन पे हम लोग थोड़ा उस पर बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो राज्य प्रशासन से संबंधित जो है उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको दर्शाया है। तो इस आर्टिकल को जो आप पढ़े हो उसके हिसाब से इस आर्टिकल को फिर से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। तो
अब आप देखोगे कि आर्टिकल 243 यानी वो संविधान के भाग 9 में जाओगे, 9 में फिर 9A है, तो 9A में आपका आ जाएगा नगर निकाय, भाग 9 में आ जाएगा स्थानीय पंचायती राज, और फिर 9B में आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उस पर बात हम लोग करेंगे बाद में। तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बोले हैं, उसको आप देख लोगे। एक टॉपिक में हम स्थानीय स्वशासन यानी बिहार में स्थानीय स्वशासन करके टॉपिक पढ़ा देंगे। तो आज का जो क्लास हम लोग का कुछ लिस्ट हमने आपको दिखाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का, विधान परिषद के सभापति का, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, ठीक है। इसके पहले हमने आपको मुख्यमंत्री ये सब का भी लिस्ट दिया था, पिछले क्लास में था वो। तो वो सब आप देख लीजिए आराम से और उसको थोड़ा रिवीजन में रखिए।